दोस्तों, आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशंस के ऊपर। इससे हमारे देश में कम से कम 30 to 40% लोग परेशान हैं, या और ज़्यादा भी ये परसेंटेज हो सकता है। आज जिनसे बात करो, हर एक के बाद दूसरा आदमी ये कहता है कि भाई कॉन्स्टिपेशंस, पेट साफ नहीं। तो ये समस्या हुई क्यों? कभी हमने ये सोचा? नहीं। प्रॉब्लम हुआ। अभी क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, जैसे बुखार हुआ, घर में पैरासीटामोल है खा लिया, खांसी हुई कफ सिरप खरीदा खा लिया, और अगर नहीं ठीक हुए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। यही है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट भी हम लोग घर में रखे रहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाओ। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ। लेकिन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट आप घर में करते हो वो आप अपने किचन से भी कर सकते हैं। हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आज ये मसाला कहलाता है, मुग़लों के समय से ये मसाला कहलाता है। इससे पहले ये औषधि कहलाता था। इसका नाम मसाला नहीं था, औषधि था। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होता क्यों? एक सबसे बड़ा रीज़न जिसको सबसे ज़्यादा हम नज़रअंदाज करते हैं वो है पानी का कम पीना। हमारे बॉडी में 65 to 70% पानी ही है, ये हम सभी जानते हैं। और जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी हमें देने के लिए बॉडी के अंदर से ही पानी खींचना शुरू कर देता है। जैसे आँत से पानी खींचना शुरू करता है। आँत से अगर पानी खींच लिया तो आँत में जो मल है जमा हुआ वो आँतों में चिपक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, तो इस पर ध्यान दें। कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पिए। और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो 3.5 से 4 लीटर कम से कम तो ज़रूर। 10 से 12 गिलास होता है डेली। तो दोस्तों, ये तो पानी की एक बात हुई। दूसरी बात है हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं। हम क्या रिफाइंड चीज़ खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं? अगर ऐसा है तो पहले इसको छोड़ दें। तो हो गया। तीसरा, अगर आप सिर्फ घर का ही खाना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? घर का ही खाना आप क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं? आप खाना को सही से चबाते शांति से बैठ के खा रहे हैं? अगर हम गुस्से में खाना खा रहे हैं, टेंशन में खाना खा रहे हैं, तो वो खाना हमारे शरीर को कभी लगेगा नहीं, वो सही से डाइजेस्ट होगा नहीं, वो हमें एनर्जी देगा नहीं। या फिर हम टीवी देख के खा रहे हैं, जल्दी जल्दी में खा ले रहे हैं, तो हमारे दांत को अच्छी तरह से उसने को चिबाया नहीं। वो पेट में जब जाएगा, लीवर में जब जाएगा और जठराग्नि में जब जाएगा तो सही से प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए कहा गया खाना जब भी खाएं आराम से शांति से बैठकर खाएं। उस वक्त अच्छे बात सोचें, या कुछ नहीं सोच सकते हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। आपको याद है, आपने भी टीवी में देखा होगा या पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती। पुराने ज़माने में ये रूल था। किचन इतना बड़ा होता था उनका कि किचन में छोटा छोटा स्टूल टाइप का बना होता था। उस पर सबके लिए हमारी माएँ खाना रख देती थी और पूरी फैमिली एक साथ जा कर के वहाँ खाना खाती थी। ये उनका रिवाज था। खाना जब खाएंगे साथ खाएंगे। आज हमारा शेड्यूल या टाइमिंग ऐसा हो गया है कि हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं, जिसको जब टाइम मिला खाए। चलिए, वो भी ठीक है, बिस्तर पर बैठ के खा लेते हैं, जहाँ मिला वहीं खा लिया, चेयर पर बैठे बैठे खा लिया, खड़े खड़े खा लिया। नहीं, खाना खाने का नियम है, सबसे बढ़िया नियम है कि आप ज़मीन पर बैठ के खाएं। आप ज़मीन पर बैठने का मैं डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बोल रहा हूँ, ज़मीन पे आपने मैट बिछा लिया, बिछा के खा लिया, ये सबसे अच्छा नियम है।
नहीं तो आपको चौकी पलंग पे ही खाना है तो कम से कम बिस्तर हटा दो। आज इतने मोटे मोटे मैट्रेसेस आते हैं कि उनको हटाना ही पॉसिबल नहीं। हम लोग जब बचपन में थे तो छोटा छोटा पतला पतला खिंदड़ा आता था, वो माएँ घर में सिलती थी, तो उसको हम लोग सो के उठे, सुबह उसको मोड़ के हटा दी। बाकी दिन भर चौकी पे खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। अभी क्या है, इतने मोटे मोटे मैट्रेसेस हैं, उनको हटाना पॉसिबल नहीं। तो हमारे लिए क्या विकल्प है कि हम मैट बिछा करके ज़मीन पर खाना खाते हैं। ऑफिस में है तो चेयर पर बैठ के खाएं, चेयर और टेबल जैसा ऐसा कुछ हो जिसमें कम से कम ये ध्यान रखें कि हमारा स्पाइनल कोड सीधा हो, ये मुड़ा हुआ ना, इस तरह से हो और हम आराम से खाएं। अब इस तरह से का मतलब ये नहीं है कि अब इस तरह से हम सीना निकाल लें, नहीं, नॉर्मली जो हमारा ये है बस इस तरह से बैठ के हम जो है चेयर टेबल पर भी खा लें। मगर टीवी देखते हुए नहीं खाना, मोबाइल देखते हुए नहीं खाना, या कुछ और सोचते हुए नहीं खाना, टेंशन में नहीं खाना, आराम से नॉर्मल। खाना को ये समझना है कि ये ऊपर वाले की दी हुई हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ है, जो हमें एनर्जी देता है। हम खाते हैं तभी जिंदा रहते हैं, नहीं खाएंगे तो हम लोग कुछ दिन बाद मर सकते हैं, नहीं पानी पिएंगे तो भी मर सकते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए। तब वो खाना हम जब प्रेम से खाएंगे ना तो हमें एनर्जी देगा और सही से डाइजेस्ट होगा, सुबह में पेट भी क्लियर होगा। ये सिंपल सी बातें हैं। अब क्या है कि भाई पेट क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें भी हैं। जैसे आप नॉर्मली क्लियर करना चाहते हैं तो वैसी चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, और ये आपको कच्चे चीज़ों में ही मिलेगा। कच्चे चीज़ हम खाना नहीं चाहते, तब क्या करें? तो उसका भी उपाय है। आप रात में खाना खाने के आधा घंटा के बाद 1 गिलास पानी लें। पहले मैं उससे बेहतर उपाय बताऊँ। सबसे बेहतर उपाय है दोस्तों, इससे अच्छा आंतों का दोस्त कोई नहीं, शुद्ध देसी घी गाय का अगर ये मिलता है तो खाने से पहले 1 चम्मच आप इसको खा लें। ये आंत में कहीं भी खाना को चिपकने नहीं देता, ये आंत में एक ऐसा चिपचिपा लेयर बनाता है, जो भी मल वहाँ जाएगा वो सुबह डिस्चार्ज होना ही होना है, उसको चिपकने ही नहीं देता। ये सबसे बेस्ट और सबसे ईजी उपाय है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गाय का शुद्ध देसी घी कहाँ मिलेगा? मिलता नहीं। शुद्ध दूध नहीं मिलता तो फिर घी कहाँ से शुद्ध मिलेगा? तो ये वही कर सकते हैं जिनके घर में गाय है, उनके लिए पॉसिबल है, या जिनके पास अपना खटाल है उनके लिए पॉसिबल है, बाकियों के लिए तो मुश्किल है। दूसरी चीज़ है, रात में 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 चम्मच इसबगोल डालें, चम्मच से घुमाएं और पी लें। ज़्यादा देर ना घुमाते रहे वरना वो जमने लगता है, कि उसमें हाई फाइबर होता है। ये आंतों में जाके एक चिपचिपा लेयर तैयार करता है जो सुबह में मल को ईजिली बाहर निकाल देता है। तीसरा उपाय है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला में भी शर्त है कि त्रिफला भी घर का बना हुआ होना चाहिए। हरड़ 1 अनुपात, बहड़ा 2 अनुपात और आंवला 3 अनुपात। मतलब नॉर्मल में आपको समझाते हैं, 100-100 ग्राम के हिसाब से समझाते हैं। अगर 100 ग्राम आपने हरड़ लिया, हरितकी जिसको बोलते हैं, तो 200 ग्राम आपको बहड़ा लेना है और 300 ग्राम आंवला होना चाहिए। अब ये कच्चे फॉर्म में उसे धूप में पूरा सूखा हुआ होना चाहिए। इसमें मेहनत भी है, हमल दस्ता में आपको पहले कूटना होगा, हरितकी का बिच्चा निकालना होगा, बाकी जो रह गया ऊपर का वो आप यूज़ करेंगे। बहड़ा को भी वही हाल है, उसका भी बिच्चा निकालना होगा। और आंवला को जब आप कच्चे फॉर्म में लाएंगे तो पहले उसको काटना, छीलना होगा आपको, बिच्चा निकाल के अलग किया, फिर धूप में उसको सुखाना होगा आपको पूरी तरह से। जब सूख जाएगा तब ये तीनों को मिला के फिर आपको मशीन में पाउडर करना होगा, तब आपका त्रिफला तैयार होगा। बाज़ार का जो त्रिफला है वो अगर आप ला के यूज़ करते हैं किसी अच्छे ब्रांड का, अगर सब कुछ प्योर उसमें है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है, काम नहीं करेगा, तो आप बताएंगे कि भाई आपने बताया काम नहीं किया। इसलिए मैं घर का बोलता हूँ।
और ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। भाई टाइम किसी के पास नहीं होता है, उसको निकालना पड़ता है। और वो कब निकलेगा? जब हम खुद से प्रेम करेंगे, वरना नहीं। तो इन 3 नुस्खों में सबसे ईजी इसबगोल ही है, जो आपको रेडीमेड मिल जाता है, आप ला के यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक अड़चन और आता है कि ये बहुत महंगा है। कुछ दिन पहले मैंने एक बार लिया था 100 ग्राम, तो 170 रुपीज़ का था, जो और डेली 2 चम्मच अगर पूरी फैमिली खाए तो हमको तो लगता है कि 1 से 2 दिन ही चलेगा या 3 दिन चलेगा, तो एक्सपेंसिव लगता है। तो इसका भी एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप पंसारी की दुकान पर जाएं, जहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बेचते हैं जो लोग, वहाँ जाके आप बोलें इसबगोल भूसी हमें दो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग माने बड़े बड़ी क्वांटिटी में बल्क परचेज करते हैं, बिना किसी कंपनी के टैग लगे हुए। जो लूज़ आता है वो लोग मंगाते हैं, तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, आप वहाँ से लें। हाँ, उसमें किसी कंपनी का आपको लेबल नहीं मिलेगा, आप वहाँ से लेकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बजट में आ जाएगा। और डेली इसको पीसिए, ठंडा गर्मी बरसात जब भी, और डेली। अगर किसी को जल्द ठंड लगने की ये है, सर्दी खांसी होने का डर है, या सर्दी खांसी हो गया है, अब पेट भी साफ़ करना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर और उसमें मिला के इसको, ये एक उपाय है। इतना करने से ही आपके पेट सही हो जाएगी, हाथ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारे हाथों में कब से कितना कचरा फंसा हो, जो कितनी बीमारियां पैदा करेगा। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो आप डर जाएंगे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये करो और प्रॉब्लम सॉल्व हो। और एक बात, टेंशन नहीं करना है। भाई ये तो हर कोई बोलता है टेंशन नहीं करना है, टेंशन से सारे रोग होते हैं, ये बात भी सही है। पर टेंशन अगर हो तो उस वक्त में क्या करें? 2-3 छोटे-छोटे नुस्खे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुनने में बहुत ईज़ी लगता है पर करना आसान नहीं, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता। पहला है कि आप चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएँ। ये 1 से 2 मिनट अगर आपके चेहरे पे कंटिन्यू मुस्कुराहट रही, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको भूल जाएंगे। और अगर ये रेगुलर हुआ तो आपकी बीमारी ऐसे ही ठीक होने लगेगी, चाहे जो भी बीमारी हो, ज़्यादातर इससे ठीक हो जाएगी। आप खुद फील करेंगे, क्योंकि हमारी बीमारी सबसे ज़्यादा मन से रिलेटेड है। और अगर हम चेहरे पे हर वक्त खुशी रखते हैं तो मन तो वैसे ही खुश हो जाएगा, और मन शांत या खुश हो गया तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। दूसरा उपाय है कि आप अपने सांसों पर ध्यान दें। कहीं पे भी आप शांति से बैठ गए या लेट गए, सिर्फ अपने पेट पे ऐसे हाथ रख दें। आप देखेंगे कि सांस तो आपका भगवान चला रहा है, ऊपर वाला चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। जब आप सांस लेंगे तो पेट थोड़ा सा बाहर आएगा, और जब छोड़ेंगे तो वापस अपने जगह पे चला आएगा। ये भी 5-10 मिनट आप धीरे से आंख बंद करके करेंगे तो इससे भी आप देखेंगे आपका मन शांत होगा। और एक उपाय, आप गहरी सांस धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें, वो भी कर सकते हैं। इतना करें, आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो ज़माने से है, 5 साल से है, 10 साल से, 20 साल से है, पता नहीं कितने ज़माने से, वो धीरे 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 ठीक होने लगेगा, मैनेज होने लगेगा। और आपके चेहरे पे खुशी आएगी, क्योंकि जब हाथ पूरी तरह से क्लियर होता है तो ऑटोमेटिक खुशी आता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी ये फील करें आपको बहुत कस के लैट्रिन लगा है या टॉयलेट लगा है और आपको जाना है, और अभी घर पहुंचने में या ऑफिस पहुंचने में आपको आधा घंटा है या 15 मिनट है या 20 मिनट है, आपको प्रेशर बहुत जोर रहा है, मतलब अभी मौका मिल जाए तो आप अभी कर लें, और लेकिन अभी आपको 15 मिनट रोकना है, 10 मिनट रोकना है, आधा घंटा रोकना है, तो आपकी हालत क्या होती है। और उसके बाद जब आप उस जगह में पहुंचते हो, और पहुंच करके जब आप जैसे बैठते हो, यूरिन या लैट्रिन जो भी हो पूरी तरह से क्लियर होता है, तो ऑटोमेटिक आपका मन से आवाज़ आता है, मतलब आंत क्लियर हुआ तो एक शांति का भाव आपके मन में चला गया। ये सब छोटे छोटे संकेत है समझने के लिए दोस्तों। तो अगर रेगुलर आपका पेट क्लियर हो तो मन ऐसे ही शांत हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, ये सब छोटे छोटे टिप्स
मैं लेकर डेली आपके लिए आता हूँ। मैं रोज़ वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि रोज़ इस बीमारी पे मेरे पास रोज़ क्या बात करूँ। मेरे दिमाग में कुछ बात आता है, कुछ सोचता हूँ, कुछ नेचर से सीखता हूँ, फिर आपके सामने रखता हूँ, या खुद का कुछ एक्सपीरियंस आता है तो आपके सामने रखता हूँ। तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे से हाथ मिलाइए और भारत को निरोग करने के लिए मेरे इस मिशन में मेरे साथ दीजिए। नमस्कार दोस्तों।